शेफ इस सुअर को काट रहा था। उसका छुरा सुअर के पूरे शरीर के चारों तरफ घूमा और सीधे उसके मुंह से बाहर निकला, लेकिन ब्लेड पर एक बूंद भी खून नहीं लगा। फिर शेफ ने सुअर की टांगें पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। एक पल में ही मांस और हड्डियां अलग हो गईं। सब लोग उसके कुकिंग स्किल्स की तारीफ में ताली बजाने लगे। जल्द ही सुअर का स्टू सर्व किया गया, लेकिन खाना खाने के बाद सबके पेट में दर्द होने लगा। आदमी को महसूस हुआ कि खाने में कुछ गड़बड़ है। सारे सामान उसने खुद तैयार किए थे, सिर्फ आखिरी में डाली गई नमक उसके चेले ने पकड़ा कर दी थी। शेफ को आखिर में सच्चाई समझ आ गई। गुस्से में उसने अपने चेले से पूछा, लेकिन चेले ने मना कर दिया। अब गांव वालों को उस शेफ पर भरोसा नहीं रहा। आदमी अपनी सफाई नहीं दे पाया। गांव के मुखिया ने उसे गांव से निकाल दिया। अब जीने के लिए कुछ करना था। शेफ एक रेस्टोरेंट में काम के लिए गया। उसका मुकाबला इस लड़के से था। लड़के ने एक पफर फिश पकड़ी। उसने अपनी तेज और सटीक चाकू स्किल्स से उसे पूरी तरह से काटकर शशिमी बना दिया। फिर आदमी ने एक सी ब्रीम मछली ली, उसकी पीठ काटकर पतली पतली स्लाइस बना दी। और हैरानी की बात यह थी कि वो मछली अब भी तैर रही थी, सिर्फ हड्डियां बची थी। फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा था। रेस्टोरेंट के मालिक को आदमी की डिश ज्यादा पसंद आई। लड़का हैरान रह गया। असल में आदमी ने बर्फ से बना हुआ चाकू इस्तेमाल किया था। लड़का मान गया, यहाँ तक कि उसने उस आदमी का चेला बनने की इच्छा जताई। जब रेस्टोरेंट के हेड शेफ को पता चला कि उस आदमी की कुकिंग बहुत बढ़िया है, तो उसे खतरा महसूस हुआ। इसलिए हेड शेफ ने भी उस आदमी को चुनौती दे दी। जो हारेगा उसे रेस्टोरेंट छोड़ना होगा। इस बार डिश थी रोस्ट डक। आदमी ने उस लड़के को अपना असिस्टेंट बना लिया। जल्द ही दोनों ने अपनी अपनी डिश तैयार कर ली। लड़की ने पहले हेड शेफ की रोस्ट डक चखी, उसे वो बहुत टेस्टी लगी। फिर आदमी की बारी आई। लड़की को लगा कि उसकी डक ठंडी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया वो जल गई। उसी वक्त आदमी की डक से भाप निकलने लगी और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। असल में आदमी ने डक को माल्ट शुगर से लपेट दिया था ताकि वो गर्म बनी रहे, इसलिए उसकी डिश ठंडी नहीं हुई थी। लड़की ने एक टुकड़ा चखा और उसके स्वाद से हैरान रह गई। हेड शेफ ने ये देखा और उसने भी एक बाइट ली। फिर उसने हल्की सी सांस छोड़ी और हार मान ली। उसे ये जानने की जिज्ञासा हुई कि आदमी ने डक कैसे बनाई। तब आदमी ने बताया उसने डक बनाने में एक भी बार चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे ही चाकू डक के मांस को छूता, मांस के फाइबर टूट जाते और उसका टेक्सचर खराब हो जाता। इसलिए आदमी ने अपने चेले से कहा कि वो डक की हड्डियां अपने हाथ से तोड़े। आदमी की बात सुनकर हेड शेफ चुपचाप रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया और इस तरह आदमी बना उस रेस्टोरेंट का नया हेड शेफ।